आप देख पा रहे हैं रेस ट्रैक पर दो चेहरे जिनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त चल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन इन दो चेहरों में से एक चेहरा आपको मुस्कुराता हुआ ऐसे नजर आ रहा है क्योंकि उसका ये दावा है उसके पास बहुमत है। शिवसेना को लेकर आंकड़े उसके पास ज्यादा हैं। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और वहीं से महाराष्ट्र की पूरी सियासत को एक ध्रुवीय करने की कोशिश लगातार उनकी ओर से की जा रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे मीटिंग में पहुंच चुके हैं, मीटिंग शुरू हो चुकी है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर, शरद पवार उद्धव ठाकरे की कल शाम को बैठक हुई थी, उस पर बड़ी खबर ये आई है। एनसीपी ने सवाल पूछा, बगावत को कैसे नहीं भांप पाए आप? उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है। बगावत की भनक ना लगने पर एनसीपी ने हैरानी जताई है। इतनी बड़ी बगावत और आप भांप नहीं पाए, बगावत पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं? एनसीपी ने यह सवाल पूछा है उद्धव ठाकरे से। शरद पवार उद्धव ठाकरे की कल बड़ी बैठक, अजित पवार भी जिसमें पहुंचे हुए थे, उसमें एनसीपी ने यह सवाल पूछा कि इतनी बड़ी बगावत और आप भांप तक नहीं पाए, अपनी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका सामना उद्धव ठाकरे को करना पड़ा था, लेकिन यहां पर एनसीपी के लिए भी सवाल। खुफिया विभाग तो उसी के पास है। इतनी बड़ी बगावत हो जाती है और एनसीपी के नेता क्या इस चीज को नहीं भांप पाते और उद्धव ठाकरे को जानकारी नहीं दे पाते? यकीनन ये राजनीतिक विश्लेषकों का सवाल है, लेकिन एनसीपी ने उद्धव ठाकरे से पूछा, इतनी बड़ी बगावत और आप इसको भांप पाने में सफल कैसे नहीं रहे? यकीनन इसका जवाब देना उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा होगा, या फिर उद्धव को ऐसा लगा होगा कि चूंकि हिंदुत्व के नाम पर या बाला साहब ठाकरे के नाम पर वो इंटैक्ट करके रख पाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, ये जो खबर है कि आप बगावत को क्यों नहीं भांप पाए, क्या कर रहे थे उद्धव ठाकरे? आप इतनी बड़ी बगावत और संभाल नहीं पाए। एनसीपी ने कल की बैठक में दो टूक सवाल किए उद्धव ठाकरे से, क्या दिया जवाब उद्धव ने? देखिए, कुछ एप्रीहेंशंस थी एनसीपी के नेताओं के मन में, वो एप्रीहेंशंस उनके सामने रखी गई और वो एप्रीहेंशन के हिसाब से अगर हम देखें तो उनको ये पूछा गया कि जो मुंबई में विधायक आपके साथ में थे, आपके साथ वर्षा में देखे गए थे, आपके साथ मीटिंग में दिखाई दिए थे, वो कैसे उसी दिन चले गए? उद्धव ठाकरे का कहना था उसी पर उनको गुस्सा है, जो उनको प्रॉमिस करके गए कि वो आपके साथ में है, वो भी उसके बावजूद चले गए। एक और चीज उनको पूछी गई कि बाहर ये बातें चल रही है कि क्या आप खुद ही ये रिवॉल्ट करवा रहे हैं ताकि कल उठकर आपको अगर बीजेपी के साथ जाना है तो उसके लिए आपको कारण पैदा हो, इसीलिए आपके नजदीकी विधायक भी यहां से उठकर जा रहे हैं। उस पर उद्धव ठाकरे हंसे और उसके बाद हमने देखा कि शाम को जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उस संबोधन में उद्धव ठाकरे ने स्पेसिफिकली कहा कि मैं खुद अपने पीठ पे छुरा क्यों भोंकूंगा, मैं ये इस चीज में नहीं हूं। जो एक एप्रीहेंशन, कंफ्यूजन पार्टी कैडर में था कि क्या ये पार्टी के अंदरूनी चीज से बगावत हो रही है, क्या सचमुच में ये बगावत है या पार्टी के हाईकमान के आशीर्वाद से ये सारी चीजें हो रही है, ये राजनीति समझाने की कोशिश आखिरकार उद्धव ठाकरे ने की है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे को शरद पवार की तरफ से यह भी पूछा गया कि क्या इसके बारे में आपको जानकारी थी? उस पर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद एकनाथ शिंदे को चर्चा के लिए बुलाया था। एकनाथ शिंदे को पूछा था कि कुछ समस्या है तो बताइए। एकनाथ शिंदे ने उन्हें बताया कि उन्हें कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाना है। उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या हम उस बीजेपी के साथ बैठेंगे जो हमारे घर पर रेड्स करवा रही है, किरीट सोमैया जो हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जाकर हम कुर्सी शेयर करेंगे? यह नहीं हो सकता। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने फंड्स के बारे में कहा, उस पर उन्होंने कहा कि जी फंड्स के बारे में हम सोच सकते हैं, मेरी तबीयत ठीक, सुन लीजिए एक मिनट, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद आखिर में शरद पवार ने इस बात को कहा कि देखिए, आप अपनी लड़ाई जितनी हो सकती है आप लड़िए, हम आपके साथ में हैं। तो आखिरकार जो कुछ चीजें एनसीपी के नेताओं के मन में थी, वो चीजों का क्लैरिफिकेशन कल उद्धव ठाकरे से लिया गया है। कुल मिलाकर अब यह लड़ाई लीगल भी होने वाली है और इस तरीके से स्ट्रीट पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं।